अपनी फैमिली के साथ हम यहाँ फंसे हुए थे, अब जा रहे हैं। हम लोग घर जा रहे हैं, इतने दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे। मेरे गांव भेजने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं अपने घर को जा रही हूँ। वापस आ रहे हो ना, जल्दी ठीक हो, वापस आओ, ठीक है। सोनू सूद, ये नाम इन दिनों में काफ़ी चर्चों में है। आइए जान लेते हैं आखिर क्यों सोनू सूद इतनी चर्चा में है और क्यों हज़ारों लोगों के दिलों में बस चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सोनू सूद की बायोग्राफी बताना चाहूँगी। आपसे एक विनती है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोनू सूद का जन्म पंजाब स्टेट के मोगा शहर में 30 जुलाई 1973 में हुआ था। सोनू सूद के पिता का नाम शक्ति सूद और माता का नाम सरोज सूद है और सोनू सूद की 2 बहनें भी हैं जिनका नाम मालविका सूद और मोनिका सूद है। सोनू सूद ने अपनी पढ़ाई नागपुर के यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी और सोनू सूद का विवाह 1996 में सोनाली के साथ हुआ था और उनके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम ईशान सूद और अयान सूद है। वैसे सोनू पढ़ाई लिखाई में ठीक थे, पर इंजीनियरिंग होने के बाद नौकरी करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वो फिल्मों में काम करना चाहते थे। फिर वो फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला। सोनू सूद ने अपने कैरियर की शुरुआत 1999 में की थी एक तमिल मूवी के ज़रिए जिसका नाम था कालजागर। ये फिल्म 1999 में रिलीज़ हुई थी। फिर इस फिल्म के बाद सोनू सूद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी बेहतरीन एक्टिंग के कारण उन्हें बहुत सारी फिल्में मिलती गई, जैसे कि तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, इन सब के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में भी काम कर रखे हैं सोनू जी ने, जिसका नाम कुंग फू योगा था। इस फिल्म में जैकी चैन के साथ सोनू ने एक्ट किया था। सोनू ने अभी तक 68 फिल्मों में काम कर रखा है और एक मूवी जो जल्द ही रिलीज़ होगी जिसका नाम है पृथ्वीराज। अवार्ड्स की भी कोई कमी नहीं है सोनू के पास, जैसे कि आईफा अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, फिल्म फेयर, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स सोनू की लिस्ट में शामिल है। और सोनू ने एडवर्टाइजमेंट्स में भी काम कर रखा है, जैसे कि अपोलो टायर्स और एयरटेल में। ये तो थी सोनू की बायोग्राफी। अब जान लेते हैं आखिर क्यों सोनू सूद इतनी चर्चा में है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, लाखों मजदूर लोग अपना घर बार और अपनों को छोड़कर अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों को जाते हैं और वहां जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन अचानक लॉकडाउन होने के वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रेन्स, बसेस सब बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट की ओर से। तो सभी मजदूर कुछ दिनों तक लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार किया, लेकिन लॉकडाउन खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तारीख पर तारीख बदलती जा रही थी और उन मज़दूरों के पैसे भी ख़त्म होते जा रहे थे। खाने पीने के लिए भी दिक्कत बहुत हो रही थी उन सभी को। वैसे मुश्किल समय में मज़दूर लोगों को सरकार से उम्मीद थी, लेकिन सरकार की ओर से ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई। फिर वैसी स्थिति में मज़दूरों ने हिम्मत करके सोचा कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा है हम अपने घरों को पैदल चलकर ही रास्ता तय करेंगे। और एक दिन ऐसा हुआ, सोनू सूद रास्ते से गुजर रहे थे।
फिर सोनू सूद की नज़र पड़ी उन माइग्रेंट्स यानी मज़दूरों पर जो अपने परिवार और छोटे बच्चों को साथ लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। ये दृश्य देखकर सोनू सूद खुद को रोक नहीं पाए। सोनू सूद ने उनसे सवाल किया कि आप कहाँ जा रहे हो। उनकी ओर से सोनू को ये सुनने को मिला कि वो मज़दूर पैदल चलकर अपने घरों को जा रहे हैं। ये सुनकर सोनू का दिल पिघल गया। फिर सोनू ने उन मज़दूरों से 2 दिन का टाइम मांगा और उनसे वादा किया, मैं आप सभी को आपके घर पहुंचाऊंगा। फिर सोनू ने मुंबई से कर्नाटक को 350 मज़दूरों को पहली बार घर पहुंचाया। फिर उसके बाद केरला में फंसे 177 मज़दूरों को कोची से भुवनेश्वर, वो भी हवाई जहाज यानी प्लेन में बिठाकर सही सलामत अपने अपने घरों तक पहुंचाया है। ऐसे ही कुछ हज़ारों लाचार मज़दूरों को अलग अलग राज्यों से अपने घरों तक पहुंचाया है द ग्रेट सोनू सूद ने। हवाई जहाज़ और बस से तो सोनू सूद ने मज़दूरों को अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचा दिया था, पर लोग ज़्यादा संख्या में होने के कारण सोनू सूद दिन रात मेहनत करते रहे मज़दूरों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में सोनू ने एक पूरी ट्रेन बुक कर दी थी जो थाने से यूपी और बिहार के लिए रवाना हुई थी, जिसमें हज़ारों की संख्या में मज़दूर अपने अपने घरों तक सही सलामत पहुँचे। हाल ही में सोनू सूद के नज़र में एक वीडियो आया था। उस वीडियो में पैसे ना होने के कारण एक किसान अपनी 2 बेटियों के साथ हाथ से अपना खेत जोत रहा था, जो आंध्र प्रदेश राजूवरीपल्ले गांव से था। ये वीडियो देखकर सोनू सूद का दिल फिर से पिघल गया और फिर से सोनू सूद ने बड़ा दिल दिखाया उस किसान के प्रति। फिर क्या था, सोनू ने बड़ा दिल दिखाया हो तो पता ही है कुछ बड़ा ही किया होगा। फिर उसके बाद सोनू सूद ने उसी दिन शाम तक एकदम नया चमचमाता हुआ नीले रंग का ट्रैक्टर, जिसकी कीमत 5,90,000 की थी, उस नए ट्रैक्टर को किसान के घर पहुंचा दिया। इतने कम समय में इतने बड़े बड़े काम करके सोनू सूद हज़ारों लोगों के दिलों में बस चुके हैं और उन हज़ारों की दुआएं सोनू सूद के साथ है और रहेंगी। यहीं से पता लगा सकते हैं सोनू सूद का दिल कितना विशाल और बड़ा हो सकता है। सोनू ने फिल्मों में बहुत सारे नेगेटिव रोल किए हैं, लेकिन हाँ, हकीकत में वो एक सच्चे सुपर हीरो हैं और उन्होंने ये साबित कर दिखाया है, देश की सेवा करने के लिए नेता होने की ज़रूरत नहीं, बस बड़ा दिल होना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहूँगी, इंडस्ट्री में बहुत सारे अमीर बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन उनके पास सोनू जितना बड़ा दिल नहीं। वो बस फिल्मों तक के हीरो हैं, असल ज़िंदगी के नहीं। और हाँ, उन सभी बड़े सितारों को सोनू से कुछ सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन बड़े बड़े नेताओं को भी कुछ सीखना चाहिए सोनू सूद से, जो इलेक्शंस के वक्त लोगों के घर घर जाकर वोट मांगते हैं। फिर जब वो उन्हीं लोगों की वजह से जीत जाते हैं, पर जब उन्हीं लोगों पर मुसीबत आती है तब वो नेता दिखाई भी नहीं देते। सोचो, अगर हर एक नेता सोनू सूद जैसा सबकी मदद करता तो आज ऐसी स्थिति गरीब मज़दूरों पर नहीं आती। अब मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर करिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग दूसरे एक्टर्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो बाय, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आप सभी से।